हेलो मित्रों, मैं शिवम एक बार पुनः आप सभी का आर ओ लोअर पीसीएस आदि जीएस के लिए उपयोगी टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न दिया गया है। निम्न राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो गुजरात है, गुजरात में टोटल राज्यसभा की 11 सीट है। कर्नाटक में 12 सीट है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य में 10 सीटें हैं और केरल में 9 सीटें हैं। तो कर्नाटक में 12 हैं, फिर गुजरात में 11 हैं, उड़ीसा में 10 सीटें हैं और केरल में 9 सीटें हैं। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। इसके अलावा जो संविधान की चौथी अनुसूची है, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है। अनुच्छेद नंबर 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद में सीटों का पुनर्गठन किया जाएगा। ठीक है ना? तो अनुच्छेद नंबर 80 में लिखा है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 होंगी और अनुच्छेद 80 के 2 में लिखा है अनुसूची 4 के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य सीटों का बंटवारा किया जाएगा। और अनुच्छेद 80 3 में लिखा है कि राज्यों और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की 238 सीटों का निर्वाचन होगा एवं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और ये 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में निपुण होंगे हमारे। तो सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में कितनी 19 नंबर 2 पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 18-18, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में 18-18, बंगाल और बिहार में 16-16 सीटें हैं, एमपी और गुजरात में 11-11 सीट हैं, राजस्थान उड़ीसा में 10-10 सीटें हैं, असम पंजाब में कितनी सीटें हैं? असम पंजाब और तेलंगाना में 7-7 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ हरियाणा में 5-5 सीटें हैं दोनों में, और उत्तराखंड हिमाचल में 3-3 सीटें हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी 3 सीटें हैं। तो उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली में क्या 3-3 सीटें हैं। तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नेफ्रोस्कोप, बादलों की ऊंचाई व गति का मापन, ये बात बिल्कुल ठीक है। बादल हवा में तैरते हैं, उनका घनत्व कम होता है। और बादलों का रंग सफेद होना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। बादलों का रंग जो सफेद है, तो इसका उदाहरण है प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। तो नेफ्रोस्कोप से बादलों की ऊंचाई और गति का मापन किया जाता है। मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट, सिक्का थर्मल पावर प्लांट और बनकबोरी थर्मल पावर प्लांट, ये कहां पर है आपका? तो ये आपका स्थित है गुजरात में आपका। तो ये तीनों के तीनों आपके गुजरात में अवस्थित हैं। इसके अलावा एक है कोयली तेल शोधक कारखाना यानी कि कोयली तेल रिफाइनरी, वो भी गुजरात के वडोदरा में स्थित है। कोयली रिफाइनरी भी आपका वहीं पर पड़ता है। कमलंगा थर्मल पावर प्लांट अरुणाचल में, तो ये गलत हो गया। कमलंगा थर्मल जो पावर प्लांट है ये आपका स्थापित है कहां पर? तो कमलंगा थर्मल पावर प्लांट आपका ये है उड़ीसा में। जबकि कामलांग टाइगर रिजर्व कहां पर है? वो है अरुणाचल में। लेकिन कामलांगा थर्मल पावर प्लांट वो आपका उड़ीसा में है। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स 29 जून को मनाया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। तो इसका भी तीसरा वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 243 जेड में दिया गया है क्या जिला योजना के लिए समिति? जेडई में क्या महानागरीय योजना के लिए समिति दी गई है? विश्व दलहन दिवस क्या 10 फरवरी को मनाते हैं? विश्व निमोनिया दिवस क्या 12 नवंबर को मनाया जाता है? तो पहला वाला दिया गया 243 का जेड, इसमें जो है जिला योजना के लिए समिति के बारे में चर्चा की गई। तो ये बात बिल्कुल ठीक है आपका। इसके अलावा जो जिला योजना समिति होती है, पूछ लेगा, जिला योजना समिति में 20 होते हैं निर्वाचित सदस्य और 5 होते हैं पदेन सदस्य। ये भी याद रखिएगा कि जिला योजना समिति जिसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो जिसका उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 243 जेड, ठीक है ना? इसमें कुल मिलाकर के है ना 20 और 5 के रूप में 25 सदस्य होंगे, जिसमें से 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 5 सदस्य पदेन होते हैं हमारे, 5 सदस्य हमारे पदेन होते हैं। फिर जेड ई में महानगरीय योजना के लिए समिति दी गई है, बिल्कुल ये भी बात ठीक है। महानगरीय योजना के लिए समिति
पूछेगा संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है, तो ये दिया गया है संविधान के आर्टिकल नंबर 243 जेड ई में। इसके अलावा जो सहकारी समितियां हैं, जिसको 97वें संविधान संशोधन 2011-12 द्वारा जो है अनुच्छेद 243 जेड एच में जोड़ा गया था, है ना, और भाग 9 बी में शामिल किया गया। तो 243 जेड एच में क्या है, सहकारी समितियों के बारे में बताया गया। जेड एच तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, पेपर में यही सवाल बनता है। 243 जेड डी जिला योजना के लिए समिति, और 243 जेड ई महानगरीय योजना के लिए समिति, जबकि सहकारी समिति जेड एच में है। 243 जेड एच के सब आर्टिकल सी में दिया गया है, हालांकि आप जेड एच याद रखेंगे, ठीक है ना। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाते हैं, ये भी ठीक है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाते हैं। तो याद रखिएगा इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, ठीक है ना। इसमें चारों के चारों सही सुमेलित हैं, तो ई विकल्प इसमें अलग से बढ़ा लीजिएगा, इसमें सभी सुमेलित है हमारा, तो इसके चारों के चारों विकल्प सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। खुर्दा की लड़ाई, खेड़ा की लड़ाई, और दिया गया आपका करनाल की लड़ाई, और दिया गया आपका भोपाल की लड़ाई, और दिया गया आपका गिरिया का युद्ध। अब इनको आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, इनको आपको जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया था निमोनिया, तो निमोनिया जो है आपके फेफड़े को प्रभावित करता है, और स्ट्रेप्टोकोकम निमोनिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। स्ट्रेप्टोकोकम निमोनिया नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। और गंभीर निमोनिया का संकेत क्या है, अगर बहुत ज्यादा तरीके से आप बहुत ज्यादा प्रभावित है निमोनिया से, तो बेचैनी हो सकती है, भोजन ना करना शामिल हो सकता है ना, और सीने में खिंचाव भी आपको महसूस हो सकता है। ये निमोनिया के लक्षण होते हैं हमारा, ठीक है ना। तो निमोनिया याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। तो लड़ाइयां, ये युद्ध दिए गए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली सवाल इससे बन सकता है, बन सकता क्या है, बनेगा ही बनेगा। जो खुर्दा या खारदा की लड़ाई है, ये 1795 में हुई थी। अगर मान लो पूछ ले कि खुर्दा की लड़ाई कब हुई थी, तो खुर्दा की लड़ाई हमारा हुई थी 1795 में, और इसमें मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच 1795 में हुआ था क्या, खुर्दा या खारदा की लड़ाई, जिसमें मराठा विजयी होते और हैदराबाद का निजाम क्या हो गया था, हार गया था हमारा, ठीक है ना। तो एक ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है हमारी। खेड़ा की लड़ाई, खेड़ा का युद्ध, तो खेड़ा का जो युद्ध हुआ है, ये हुआ है आपका 1707 में। खेड़ा की लड़ाई कब हुई है, 1707 में। मराठा छत्रपति साहू जी ने ताराबाई को हराया था। छत्रपति साहू जी ने किसको हराया था, ताराबाई को हराया था, ठीक है ना। तो 1707 में हुई थी खेड़ा की लड़ाई, छत्रपति साहू जी और ताराबाई के मध्य, ताराबाई हार गई थी। करनाल का जो युद्ध है, ये हुआ था 1739 में, 20 फरवरी 1739 के आसपास हुआ था करनाल की लड़ाई। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराया था, मोहम्मद शाह रंगीला को हराया था, किसमें, करनाल की लड़ाई में। तो मान लो अगर पूछ ले कि जो करनाल की लड़ाई हुई थी कब हुई थी, तो करनाल की लड़ाई हुई थी हमारी कब, 1739 में करनाल की लड़ाई हुई थी, किसके बीच, तो नादिर शाह के बीच, और भारत में कौन थे, मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। नादिर की सेना ने मोहम्मद शाह की सेना को 3 घंटे के भीतर ही परास्त कर दिया था, मात्र 3 घंटे के भीतर ही आपका ये युद्ध समाप्त हो गया था। तो फरवरी 1739 के आसपास हुआ था, 24 फरवरी 1739, 20 नहीं, 24 फरवरी 1739 को आपका करनाल की लड़ाई हुई थी, 24 फरवरी 1739 को, जिसमें नादिर शाह जीत गया था और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला इसकी जो है हार हुई थी हमारी। तो ये भी बात एक याद रखेंगे। तो ये 1739 वाला है भाई। भोपाल की लड़ाई, जो भोपाल की लड़ाई है, ये 1737, ये सब नजदीक के युद्ध हैं, पेपर में डायरेक्टली पूछ सकता है यहाँ से। तो भोपाल की लड़ाई 1737 में हुई थी, बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों को हरा दिया था। बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने किसको हराया था, मुगलों को हराया था, किस लड़ाई में, भोपाल के युद्ध में। गिरिया का युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1740 में हुआ, कौन सा, गिरिया की लड़ाई।
इसमें अली वर्दी खान ने सरफराज को हराया था। तो गिरिया के युद्ध में क्या हुआ था? अली वर्दी खान ने सरफराज को हरा दिया था। तो ये 1740 में हुआ था। अब इसको कालानुक्रम में लगाना है भाई। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आपका आ जाएगा, इनमें से अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आना चाहिए खेड़ा की लड़ाई, यानी कि बी ऑप्शन पहले आना चाहिए। बी ऑप्शन पहले आना चाहिए। और फिर आना चाहिए कौन सा? फिर आना चाहिए आपका करनाल का युद्ध, सॉरी भोपाल का युद्ध। तो बी के बाद आना चाहिए डी। बी के बाद आना चाहिए डी। हालांकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं लग रहा है। तो इसका आंसर आप अलग से ही बना लीजिएगा। तो खुर्दा की लड़ाई 1795 में, खेड़ा का युद्ध जो हुआ था 1707 में, करनाल का युद्ध 1739 में, गिरिया का युद्ध 1740 में, और भोपाल का युद्ध 1737 में। तो इसका कालांतरण आप अलग से बना लेंगे। सबसे पहले आएगा बी, और बी के पश्चात आपका आएगा डी, और डी के पश्चात आपका आएगा बी, फिर डी, और फिर आपका आ जाएगा सी, और सी के पश्चात तो पहले बी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, और फिर सी के पश्चात आएगा ई, और फिर आएगा आपका जाकर के ए। तो बी डी सी ई ए, जो कि इसमें दिया नहीं गया है, बी डी सी ई ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बी डी सी ई ए। इसके ऑप्शन जो है इसमें गलत दिए गए, बाकी मैंने आपको उत्तर सही बता दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे हमारे, वो कौन थे हमारे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इनका संबंध है आपका। ये एक राज्य के मुख्यमंत्री भी थे, और इसके अलावा बाकी आपने इनके बारे में पढ़ा ही होगा कि जो बीपी मंडल है, जो बीपी मंडल है हमारे, ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़े हैं। बीपी मंडल आयोग की स्थापना 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने की थी। इसके अलावा मंडल आयोग की रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत की गई थी राष्ट्रपति के सामने, और वीपी सिंह ने संसद में 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश की घोषणा की थी, और 1992 सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा था। तो 27% आरक्षण वो बीपी मंडल की ही देने, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था हमारा। ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, यानी कि बीपी मंडल। और इसके अलावा जो बीपी मंडल थे बिहार के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? बिहार के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट देखिए, भूमिज लोधा जनजाति पश्चिम बंगाल की है, ये भी ठीक है हमारा। मुरिया बंजारा कोली जनजाति ये गुजरात की है। स्टार्टअप इंडिया 2016 ये गलत है, ये हो जाए 16 जनवरी 2016। इसके तहत जो है महिला उद्यमियों को SC ST समुदायों के लिए 10 लाख रुपए से लगा करके 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी वाली ऋण राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना ये 8 फरवरी 2017 को आई थी। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका करेक्ट इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सी। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।